सूर्य मंदिर बालाजी सरकार, जहाँ होता है सूर्य देव का श्रृंगार। सूर्य देव जो जीवन देते हैं, ऊर्जा देते हैं, सृष्टि को संचालित करने का जिन पर है भार, सूर्य मंदिर बालाजी सरकार। नमस्कार साथियों, आइए आज हम आपको ऐसी जगह ले चलते हैं जहां घी के कुएं आज भी मौजूद हैं। हमारा भारत देश सबसे ज़्यादा विविधताओं को समाये हुए है, जहां कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बोली भाषा बदल जाती है। इसी भारत के बुंदेलखंड के आंचल में जहां वीरता और आध्यात्म, भक्ति और शक्ति एक साथ निवास करती है, इसी पावन धरा पर बना है यह दुर्लभ उन्नाव बालाजी सूर्य मंदिर, जो मध्य प्रदेश के दतिया का एक छोटा सा कस्बा उन्नाव बालाजी में स्थित है। दतिया से मात्र 17 किलोमीटर व झांसी से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह मंदिर। तो आइए चलते हैं उस ऊर्जा पुंज दिव्य धाम में, जहां सूर्य देव विराजमान हैं, जहां दर्शन मात्र से, जल चढ़ाने से ठीक हो जाते हैं हर तरह के चर्म रोग। भगवान सूर्य देव को ग्रहों का स्वामी व हमारी सृष्टि का सबसे बड़ा शक्तिपुंज, ऊर्जा स्रोत माना जाता है। यह स्वयंभू दिव्य मंदिर है। यहाँ सूर्य देव इस मंदिर के मुख्य देवता हैं। यहाँ रविवार को विशेष पूजा आयोजित की जाती है। स्थानीय मान्यता है कि 5 रविवार इस मंदिर में पूजा करने से, जल चढ़ाने से त्वचा संबंधी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मंदिर के पास ही पहुंच नदी बहती है, जहां 5 दिव्य कुंड बने हुए हैं। मंदिर के अंदर मुख्य मंदिर के सामने से ही सीढ़ियां बनी हुई हैं जो नदी तक जाती हैं। कहते हैं नदी में स्नान करते समय जो वस्त्र पहने हुए हैं, उन्हीं वस्त्रों में, उसी रूप में नदी से जल लाकर मुख्य मंदिर में आकर सूर्य देव व सूर्य यंत्र पर जल चढ़ाने से त्वचा संबंधी सारे रोग कष्ट दूर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं। मंदिर के इतिहास की बात करें तो प्राचीन कथा के अनुसार कुशवाहा जाति का एक चरवाहा यहाँ गाय चराने आता था। तो गाय एक निश्चित स्थान पर जाती जहाँ उनका दूध अपने आप निकलकर जमीन पर गिरने लगता। चरवाहा रोज ऐसा होता देखता, तो एक दिन उसने उस जगह को खोदा तो वहाँ से एक शिला निकली जिस पर भगवान सूर्यदेव का यंत्र बना हुआ था, उनकी मूर्ति उकेरी गई थी। वह चरवाहा रोज यहाँ गाय चराने आता, वहीं पहुँच नदी बहती है, उस नदी में वह स्नान करता, वह रोज उस शिला पर जल चढ़ाकर उसकी पूजा किया करता था। इससे उसके सारे कष्ट दूर हो गए। धीरे धीरे स्थानीय लोगों को इस जगह के बारे में और यहाँ के चमत्कारों के बारे में पता चला कि यहाँ पर स्नान कर जल चढ़ाने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। तो लोगों की आस्था बढ़ने लगी। तब यह बात झांसी के राजा नारायण राव नारोशंकर जी को पता चली, तो उन्होंने इस जगह पर मंदिर का निर्माण कराया। और जब यह बातें दतिया के राजा को पता चली, तो उन्होंने इस मंदिर को दिव्य रूप दिया। भक्तों व मुसाफिरों के लिए यहाँ सराय बनवाई व पहुँच नदी, जिसे पुष्पावती व पहुँच गंगे के नाम से भी जानते हैं, उस नदी का पानी गर्मियों में सूख जाता था। तो उस नदी में कुएं खुदवाए व कुंड बनवाए ताकि लोग यहाँ स्नान कर सकें, मंदिर में जल चढ़ा सकें और यहाँ के निवासियों को पानी की कमी ना हो। आमतौर पर भारतीय मंदिरों में पंडित या पुजारी लोग पूजा करते हैं, लेकिन इस मंदिर में जो पुजारी होते हैं वह कुशवाहा जाति के लोग ही पूजा करते हैं। अन्य ब्राह्मण पुजारी भी पूजा में भाग लेते हैं, परंतु मुख्य पुजारी कुशवाहा जाति के लोग ही होते हैं। वह चरवाहा जो यहाँ पर पूजा किया करता था, वह इस स्थान पर घी का दीपक जलाता था। जब इस स्थान के प्रति लोगों में आस्था बढ़ने लगी, तो वे मुख्य त्योहारों पर दीपक बुझ न जाए इसलिए घी चढ़ाते थे। धीरे धीरे समय बदलने के साथ साथ यह परंपरा बन गई। वह दीपक जो त्योहारों पर जलता था, अब अखंड रूप से यहाँ जलने लगा। जो कई 100 वर्षों से वह दीपक आज भी यहाँ अखंड रूप से जलता आ रहा है।
और यह मान्यता बन गई। भक्तगण इस मंदिर में प्रसाद के रूप में घी चढ़ाते हैं। धीरे धीरे लोग इतना घी चढ़ाने लगे कि पहले इसे मटकों में रखते थे, फिर छोटे छोटे टैंक बने और त्योहारों के समय इतना घी चढ़ता कि मंदिर के अंदर 2 विशाल कुएं बनवाए गए जिनमें यह घी स्टोर किया जाता है। कहते हैं उन 2 कुओं में से एक कभी भी खाली नहीं होता। जब एक कुआं या टैंक खाली हो जाता है तो दूसरे से घी निकाला जाता है, पर जब तक दूसरा खाली हो उसके पहले ही पहले वाला भर जाता है। इस टैंक की गहराई या इस कुएं की गहराई 18 फीट है। इस घी का इस्तेमाल अखंड जोत व भगवान के भोग व मंदिर की तरफ से होने वाले भंडारे में ही किया जाता है। मंदिर का कोई भी भक्त या कोई भी पुजारी इस घी को निजी तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता, और जिसने भी ऐसा किया या करने की सोची उसे भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मंदिर परिसर में 11 वर्षों से लगातार रामायण का पाठ चल रहा है, जो आज भी निरंतर जारी है। और यहाँ पर हवन की वेदी बनी हुई है। यहाँ लोग आकर हवन करते हैं, मुंडन करवाते हैं, कथा करवाते हैं, पूजा अर्चना करवाते हैं। मंदिर परिसर में राधा कृष्ण जी का भी मंदिर बना हुआ है। सूर्यदेव के शिष्य हनुमान जी का मंदिर भी बना हुआ है। और यह वह स्थान है जहाँ पर कुशवाहा चरवाहे को वह शिला मिली थी जिस पर भगवान सूर्यदेव का यंत्र और उनकी मूर्ति उकेरी गई थी, जिसे उस चरवाहे ने मिट्टी और गाय के गोबर से चबूतरा बनाकर उस पर इस शिला को स्थापित किया था। एक और किंवदंती के अनुसार बनारस के राजा मारुत ने सूर्य यज्ञ करवाया था। तब सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर राजा से कहा था कि हे राजन, मेरा ताप धरती सहन नहीं कर पाएगी, अतः तुम एक पाषाण पर मेरी मूर्ति बनवाओ, जिस मूर्ति से टकराकर मेरी किरण तुम्हारे यज्ञ को सफल करेगी। तत्पश्चात इस शिला को जमीन में गाड़ देना। उन्नाव बालाजी मंदिर में जो शिला है वह यही शिला है। इस मंदिर में भगवान सूर्यदेव का यंत्र स्थापित है और उसी की पूजा होती है। वैसे तो हमारे भारत में सूर्यदेव के कई मंदिर हैं, पर सूर्यदेव का पाषाण यंत्र सिर्फ इसी मंदिर में स्थापित है। सूर्योदय के समय आज भी उनकी किरण इस शिला पर पड़ती है। भगवान सूर्यदेव हमारे ब्रह्मांड के ऊर्जा केंद्र हैं। उनका प्रकाश जगत को ऊर्जा, ऊष्मा व जीवन शक्ति देता है। उन्नाव बालाजी भगवान सूर्यदेव की जय हो। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।